तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 28 फरवरी को आयतोल्ला अली खमेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर जो 1989 से थे, उन्होंने ईरान पर एकदम अपना एक, जिसे कहते हैं कि मजबूत ग्रिप पकड़ रखी थी। इनको एक खबर आई कि बम मार करके इजराइल और अमेरिका ने मार डाला। उसी के साथ साथ 28 फरवरी को अली शमखानी, ये खमेनी के एडवाइजर थे, की फिगर थे ईरान सिक्योरिटी और न्यूक्लियर पॉलिसी मेकिंग में, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, इनकी भी मौत की खबर आई। 28 फरवरी को ही मोहम्मद पखपोर, यानी कि कमांडर इन चीफ ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वेटरन गार्ड्स ऑफिसर, इनकी भी मरने की खबर आई। अजीज नाजिर ज़ादे, ये 28 फरवरी को इनके भी मारे जाने की खबर आई। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और करियर एयरफोर्स ऑफिसर, इन्होंने मिलिट्री प्लानिंग और डिफेंस पॉलिसी में एक, बताते हैं, बड़ा अहम रोल ईरान के प्ले किया था। और 28 फरवरी को ही आदोल रहीम मौसावी, ये चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेस, करियर आर्मी ऑफिसर और फॉर्मर हेड ऑफ रेगुलर आर्मी अर्तेश जिसे कहा जाता है, और ये पूरी तरीके से ईरान की मिलिट्री ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट करने का काम करते थे और जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं उन पर भी ध्यान रखते थे। यानी कि 28 फरवरी को यूएस और इजराइल दोनों का ये मानना था कि हमने टॉप लीडरशिप उड़ा दी है ईरान की, और ईरान को हमने बिल्कुल एकदम खड़का के हिला करके रख दिया है। अब ईरान पूरी तरीके से हिल गया है और नेता अब नहीं बचे हैं, और अब वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा। इस चीज को लेकर के बहुत बातें यूएस ने भी की, इजराइल ने भी की। इजराइल अभी भी कर रहा है, यूएस को अब शायद कुछ अक्ल आ रही है कि ये इजराइल के चक्कर में फालतू में मुसीबत मोल ली। इसके बाद 17 मार्च को अली लारिजानी, सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वेटरन पावर ब्रोकर, अपने बेटे के साथ ये मारे गए, इनकी खबर आई। 17 ही मार्च को गुलाम रजा सुलेमानी, कमांडर हैं ईरान की बासिज पैरामिलिट्री फोर्स के, आईआरजीसी के सीनियर अफसर, ये सेंट्रल और इंटरनल सिक्योरिटी और इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेट अथॉरिटी में बड़ी अहम भूमिका पर थे। और इसके बाद इस्माइल खातिब 18 मार्च को, उसके अगले दिन, उनकी भी मौत की खबर आई। इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे, हार्डलाइनर क्लेरिक पॉलिटिशियन, ये खामेनी ने खुद इनको ट्रेन किया था, और सिविलियन इंटेलिजेंस एपरेटस अगस्त 2021 से सिविलियन इंटेलिजेंस पर ये काम कर रहे थे। तो इतनी टॉप लीडरशिप ईरान की मारी गई। और उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इस तरीके के नाम सुनेगा कि ये भी मरे, ये भी मरे, ये भी मरे, तो ये स्वाभाविक है मन में ये ख्याल आना कि तो टॉप लीडरशिप ही हट गई, अब सब पूरा सिस्टम हिल गया है, तो अब कब्जा करना आसान होगा।